रैप्चर के बारे में आज हम रैप्चर के बारे में बात करने वाला है। आखिरी बाइबल स्टडी में हम लोग बात किया था और खत्म किया था यीशु मसीह का दूसरा आगमन के तक। ओके, अब हम लोग बात करना है कहाँ से? पहला थेस्सलोनियन से। सब लोग हमारा बाइबल को पहला थेस्सलोनियन में ले लेंगे। पहला थेस्सलोनियन में, दूसरा थेस्सलोनियन में यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बहुत सारे विषय को पौल बताया। पूरे पत्री में यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में लिखा बहुत सारे चीज। पहला हम पढ़ेंगे, पहला अध्याय है पहला थेस्सलोनियन, पहला अध्याय है, वचन 4 से 10 तक पढ़ेंगे हम लोग। 4 से 10 तक पढ़ेंगे। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज। दूसरा है बेटा, फर्स्ट वाला ना ब्रदर? हाँ, फर्स्ट है। फर्स्ट का 4 से 10। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि तुम्हारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन अर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसे तुम जानते हो कि हम परमेश्वर जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि माकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल माकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, पर हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बातें बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उनके पुत्र के स्वर पर से आने की बात जोड़ते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ठीक है। और इधर हम लोग थेस्सलोनिकी कलीसिया की बारे में हम लोग सुन रहे। थेस्सलोनिकी कलीसिया के लोग कैसे थे उनके वो एरिया में, मकदोनिया और अखाया में वो लोग कैसा जीवन जिया है और उनके बारे में क्या पौल बता रहे हम लोग सुना है। उसमें खास करके एक चीज पौल बता रहे 9वें वचन में, क्या लिखा है? और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिर, ताकि जीवन और सच्चे परमेश्वर की सेवा करे। मतलब भूतकाल में ये लोग क्या किया था? आइडल्स को वर्शिप कर रहे, ओके, मूर्तों को आराधना कर रहे थे। दे वर वर्शिपिंग द आइडल। लेकिन उससे वो मूड के अभी क्या कर रहे वो लोग? परमेश्वर की ओर, ओके, परमेश्वर की ओर आ गया, आके क्या कर रहे? फिर ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। अभी क्या कर रहे वो लोग?
सच्चे और जीवित परमेश्वर, यहाँ पे याद रखना सच्चा और जीवित की बात लिखा है इधर, मतलब परमेश्वर जीवित है और उसको सेवा कर रहे हैं लोग। ये तत्काल, मतलब भूतकाल में वो लोग क्या किया, आइडल को वर्शिप किया। तत्काल में वो लोग क्या कर रहे, सच्चा और जीवित परमेश्वर की सेवा में चले रहे वो लोग। और इनका आने वाला वर्तमान फ्यूचर में क्या है, वो लिखा है उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जाते रहो। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते बैठे हैं। ठीक, और इसमें लिखा है वो कौन है, यहाँ पे लिखा है जिसे हमें मरे हुओं में से जिलाया, जिसे हमें मरे हुओं से जिलाया, अर्थात यीशु के, ओके एक मिनट, मरे हुओं में से जिलाया अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाला प्रकोप से बचाता है। ये क्या लिखा है, आने वाला प्रकोप, प्रकोप क्या है, रात, ओके, आने वाला परमेश्वर का क्रोध से हमको क्या कर रहे, बचाता है। तो हमको क्या किया उन्होंने, मरे हुओं में से जिलाया यीशु मसीह हमको आने वाला, मतलब आगे जाके क्या आने वाला, प्रकोप, प्रकोप आने वाला है, रात आने वाला है, उससे परमेश्वर परमेश्वर हमको, यीशु मसीह हमको क्या करने वाला, बचाता है। ठीक है, तो तेस्सलोनी कलीसिया का लोगों को पता है यीशु मसीह आने वाला है और एक आने वाला रात भी है, आने वाला प्रकोप भी है, उससे भी हमको वो बचाने वाला है, ये वो लोग जानते। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अध्याय में 19 का अध्याय, 19 का वचन, दूसरा में 19। दो का 19 ब्रदर। हाँ 2 का 19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। सॉरी सॉरी सॉरी, It is 1 Thessalonians 2, ना? हाँ 1 Thessalonians 2 वही चल रहा है। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही होंगे। हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। ठीक, इधर लिखा है तेस्सलोनी की कलीसिया को पौल बता रहे, क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने का समय तुम ही ना होंगे, होगा, मतलब यीशु मसीह आने वाला है उसके बारे में बोला है इधर भी। यीशु मसीह जब आएगा उस समय ये लोग उनका एक महिमा बन जाते, ठीक है। ये वापस वो बता रहे यीशु मसीह आने वाला है करके। अब तीसरा अध्याय में 13 वचन, तीसरा अध्याय में 13 वचन, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। वापस इधर लिखा है प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो मतलब यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में लिखा है। और एक वचन पढ़ेंगे इस सेम किताब में 5वां अध्याय है 23 वर्स 23 है।
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ठीक है, तो यीशु मसीह के आने तक, तो मतलब यीशु मसीह आने वाला है करके वो बता दिया। ठीक है, अब थेसलोनिकी कलीसिया में यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में लोगों को अच्छे से पता है, और पौल बता रहे आप लोग इंतजार कर रहे, और पौल बता रहे आप उस समय यीशु मसीह के सम्मुख में एक बड़ा ग्लोरी बन जाते, और बोला है तब यीशु मसीह आने तक आपको सुरक्षित रखेंगे और आपका शरीर, आत्मा और प्राण को यीशु मसीह आने तक निर्दोष सुरक्षित रखे करके बोला। तो ये सब जानते ये थेसलोनिके को कलीसिया, इसलिए उनके मन में एक प्रश्न आया है। वो क्वेश्चन को पौल को ये लोग बताया, पौल उसके बारे में बात करने वाला है, वो हम लोग अभी बात करेंगे। वो क्या है? यीशु मसीह आने वाला वो तो सच्चा है, लेकिन हमारे कलीसिया में बहुत लोग मरे हुए हैं। समय हो गया, इसलिए बहुत लोग क्या हो गया, मर गए, गुजर गए। तो वो गुजर गए, उनको क्या हुआ, वो लोग को क्या होगा, सिर्फ हम जाएंगे क्या, उनकी हालत क्या होगा, ये सब वो पूछ रहे। क्योंकि लोग क्या है, अभी मैं आज मरूंगा तो जब यीशु मसीह आएगा मेरा क्या हाल हो जाएगा करके उनको मन में थोड़ा सा एक प्रश्न था। उसको प्रेरित पौल क्या कर रहे, समझा रहे उनको। वो हम लोग अभी थोड़ा ज्यादा देखेंगे। वो है पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय की 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे 13 से 18 तक। एक एक वचन करके पढ़ेंगे हम लोग 13 से 18 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आया। एक एक वचन देखेंगे हम लोग। ओके, पूरा पढ़ेंगे तो भूल जाते हम लोग क्या पहले बोला, इसलिए पहले हम लोग 13 में देखा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, उनके विषय लिखा है। ठीक है, उनके विषय मतलब कौन है इधर, जो सोते हैं। ठीक है, हम लोग का थोड़ा सा हम लोग ग्रामर जानते हैं। ठीक है, इधर लिखा है क्या है, सोते मतलब अभी तत्काल में वो लोग क्या कर रहे, सो रहे। ओके, मतलब जो लोग यीशु मसीह में मरा है। ठीक है, अभी हमारा बात किसके ऊपर चल रहा है, जो लोग यीशु मसीह में सोते। ओके, जो सोते हैं, और इनके बारे में हम लोग अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान, दूसरों मतलब कौन है इधर, हम मतलब जो विश्वास में है, दूसरों मतलब जो अविश्वास में है। तो अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग के बारे में ये बात कर रहे हैं, तुम दूसरे के समान क्या नहीं करना, शोक करो। ओके, दूसरे के समान शोक करो। दूसरे क्यों शोक करते, क्योंकि उनका लोग मरा हुआ है। ओके, जिन्हें आशा नहीं, ये बहुत ध्यान से हमको देखना है।
क्या लिखा है इधर, जो लोग के पास आशा नहीं है उनके जैसा शोक करो नहीं। ओके, क्यों उनके पास आशा नहीं है? क्योंकि उनको पास कुछ खबर नहीं है मरने के बाद क्या होगा करके। उनको आशा नहीं है ये दुनिया के बाद क्या होगा करके। इसलिए उनके लोग वो मरने के बाद क्या कर रहे, शोक कर रहे, दुख उठा रहे, रोते रहते, क्योंकि वो लोग उनको खो दिया, उनके हाथ से वो लोग निकल गया। जब हम लोग किसके साथ बहुत हम लोग शो करेंगे, जब वो हमको वापस नहीं मिलेगा, उसके बारे में हमारे हाथ में था वो अभी निकल गया, वापस हमको नहीं मिलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे। अभी दूसरे के समान वो लोग क्यों शो कर रहे, उनको पता है ये लोग वापस आने वाला नहीं है। लेकिन प्रेरित क्या बताते हमको, प्रेरित पौलुस क्या बता देते, उनके विषय में जो सोते हैं वो लोग मरे हुए नहीं है, वो लोग क्या कर रहे, सो रहे। ठीक है, मतलब आराम कर रहे। सो रहे का मतलब क्या है, हम लोग हमारा बाइबल स्टडी शुरू करते वक्त हम लोग देखा था, ओके, आराम करते, एक दिन आराम करते, रात और दिन होते। ठीक है, हमको दिन में क्या करना पड़ता है, काम करना, रात को आराम करना है। हम सोते मतलब आराम लेते। इसका मतलब जो यीशु मसीह में मरा है वो लोग क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं अभी। चलो अभी वर्स 14 में लिखा है वो आशा क्या है, पढ़ेंगे 14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। ठीक है, अब इधर क्या विश्वास हमको लिखा है, यदि हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं हम लोग, कि यीशु मरा और जी भी उठा। मतलब बाइबल नहीं छुपा रहे यीशु मसीह मरा करके, बाइबल सच खुला खुला बोलते यीशु मसीह मरा है और जी भी उठा, ये भी बताते। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी मतलब क्या है, जो लोग अब सो रहे हैं उन्हें भी, जो यीशु में सो रहे, यीशु में सो गए हैं, यीशु में सो गए हैं, उसी के साथ ले आएंगे। ओके, यीशु मसीह उनको ले आएंगे, यीशु मसीह ले आएंगे। किसको ले आएंगे, उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं। यीशु में सोना है तो इसका मतलब क्या है, अब बड़ौदा में मरना है तो, बड़ौदा में मरना है तो उसके लिए हम लोग बड़ौदा में होना है। अगर एक बड़ौदा का आदमी कहीं गया, मतलब समझ लीजिए फॉरेन में टूर के निकला था, उधर जाके मरा है तो वो कहाँ मरा था, बड़ौदा का आदमी है लेकिन मरा है विदेश में। ठीक है, प्लेस ऑफ डेथ क्या होता है, विदेश में। तो यीशु में सोना का मतलब क्या है, यीशु में मरना है, मतलब यीशु में विश्वास में रहना है। वो लोग ही क्या कर सकते हैं, यीशु के साथ वापस आ सकते हैं। अभी यीशु के पास, यीशु के साथ वापस आना का मतलब क्या है, यीशु के साथ सिर्फ आत्मा आ जाएगा, सोल आ जाते। यीशु मसीह वो सोल को लेके आते हैं, उसका शरीर किधर है, पृथ्वी में है। ठीक है, तो ये लोग यीशु मसीह के साथ आएंगे करके लिखा ना,
उसी के साथ ले आएंगे। क्या ले आएंगे? जो विश्वासी लोग हैं उनको, उनका सोल को लेके आ जाएंगे। देन 15 देखेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार का मतलब ये पवित्र शास्त्र के अनुसार, मतलब पवित्र शास्त्र क्या कहते इसके बारे में वो बोला है। तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है, मतलब मरे हुए के बारे में बोल दिया अभी। ओके, वचन 14 में जो यीशु मसीह में सोए हैं उनके बारे में बोल दिया, उनको क्या होगा करके। और जो हम लोग हैं हमको क्या होगा, लिखा है कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बच रहेंगे। अब इधर प्रेरित पौल अपने को भी गिन रहे, क्योंकि उस समय वो तो जिंदा था। आज हमको पता है प्रेरित पौल जिंदा नहीं है। ओके, वो यीशु मसीह में सभी हमको आज पता है। लेकिन उस समय वो जब ये लिखते वो बोल रहे हम शब्द यूज कर रहे, मरा नहीं था तब, जीवित था। हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। कभी आगे ना बढ़ेंगे का मतलब है, ये बोल सकते हैं हम लोग, कभी पीछे भी ना पड़ेंगे। आगे भी नहीं पड़ेंगे, पीछे भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे नहीं पड़ेंगे तो मतलब क्या, उनको भी, उनको साथ ही हम लोग जाने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करना है, दूसरों के समान शोक ना करना। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये वापस आने वाला नहीं है। लेकिन हमको क्या आशा है, ये लोग हमारे साथ मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखा जो यीशु मसीह में सोया है उनको क्या होगा, जो बचे रहेंगे। अगर हम आज की बात करेंगे तो ये हम शब्द हमारे लिए, हम जो बचेंगे आज। ठीक है, अगर यीशु मसीह आने का टाइम और ज्यादा हो गया, हमारा समय खत्म हो गया, हम भी क्या करेंगे, एक आशा के साथ हमको भी क्या करेंगे, दफन करेंगे। ठीक है, हम भी मरेंगे। बट आज हम लोग बात करेंगे तो, आज की तत्काल की बात करेंगे तो, जो बचे रहेंगे, ठीक है, हम उनके आगे ना, कभी आगे ना बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी क्या होगा, 16 अध्याय, सॉरी 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो 4 चीज है इधर लिखा है। ओके, क्या 4 चीज लिखा है? पहला चीज लिखा है द लॉर्ड हिमसेल्फ, मतलब प्रभु आप ही, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। स्वर्ग से उतरेगा प्रभु आप ही, मतलब यीशु मसीह इन पर्सन, मतलब व्यक्ति का रूप में इन पर्सन खुद आएगा, खुद आएंगे। ओके, स्वर्ग से उतरेंगे। अभी कहाँ है यीशु मसीह? स्वर्ग में है, पिता के दाहिने हाथ के तरफ बैठा है, सिंहासन में बैठा है। वो खुद आने वाला है। और दूसरा चीज ये क्या इसमें देखा, उस समय ललकार, उस समय ललकार मतलब एक बड़ा आवाज होगा, बड़ा आवाज सुनाई देगा। और
तीसरा चीज, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। फोर्थ 14 चीज क्या है? परमेश्वर की धुरी फूकी जाएगी। परमेश्वर की धुरी, ओके, परमेश्वर की हाथ में एक धुरी है, और या परमेश्वर का धुरी है, वो क्या है? फूकी जाएगी। अभी 4 चीज देख रहे हैं हम लोग। यीशु मसीह खुद आ रहे, एक बड़ा ललकार, बड़ा आवाज है, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की धुरी फूकी जाएगी। 4 चीज होगा। लेकिन याद रखना आप लोग, ये सब सुनाई देगा किसको है? जो यीशु मसीह में सोए हुए लोग और यीशु मसीह आने तक बचा हुआ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है। सबको सुनाई नहीं देगा, याद रख लीजिए। जब ये चीज पहले बोलते ना, तब ये सुनने में हमको थोड़ा अजीब लगते, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी बड़ा है, उसके हिसाब से ये तो आसान है। कैसा आसान है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसी में अलग अलग वेवलेंथ का एक वेव्स होते, रेडियो वेव्स कहते हैं, माइक्रोवेव्स कहते हैं, बहुत सारे हैं। हमारे घर पे माइक्रोवेव ओवन होते, वो माइक्रोवेव ओवन से एक वेव निकलती है। वेव को क्या बोलते? तरंग। ठीक है, लहर जैसा समझ लीजिए, लेकिन लहर नहीं है, ठीक है। एक वेव होते, रेडियो वेव्स कहते हैं, ओके, और माइक्रोवेव कहते हैं। ऐसा बहुत सारे वेव्स होते हैं, क्या मां? तो ये चीज हमको सुनाई नहीं देते। जैसा हमारे घर पे रेडियो होते हैं, वो वेव्स आते हैं, जब रेडियो को ट्यून करेंगे तभी तो आवाज सुनेगा, बाकी लोगों को नहीं सुनाई देते। वो हवा में हमेशा है, वो सुनने के लिए एक डिवाइस चाहिए। जैसा हमारा मोबाइल का भी, हवा में अभी बहुत सारे लोगों का बातचीत चल रहा है, लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहे। वो किसको सुनाई देगा? जिसके पास वो मोबाइल है उनके पास सुनाई देगा। वैसा ये शब्द सिर्फ यीशु मसीह का लोगों को ही सुनाई देगा, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। यीशु मसीह में जो पहले मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तो जब ये 4 चीज होगा, प्रभु ही आप ही उतरेंगे, ललकार होगा, आर्कएंजल का, प्रधान दूत का आवाज होगा, और परमेश्वर की धुरी फूकी। जब ये होगा, तब मरे हुए, यीशु मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे। चलिए 17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। चलिए, अभी पहले कौन आएंगे? वो यीशु मसीह में जो मरे हैं। तब उसमें लिखा है, देख लेना, 17 वचन शुरू होते हुए कैसा लिखा? तब मतलब जब ये सब होगा, जो 16 में पढ़ा हम लोग, तब हम जो जीवित और बचे रहे, हम बोलने से प्रेरित पौल अपने को बोला उस समय, अभी प्रेरित पौल नहीं होगा, हम लोग जो अभी तत्काल में जीवित है, उनके साथ। कौन है उनके साथ मतलब कौन है? जो अभी जी उठा, जो मरे थे यीशु मसीह में मरे, वो जो जी उठा, वो लोग उनके साथ बादलों पर
उठा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे उनके साथ। ये देख लेना इधर, हम अकेले नहीं जाएंगे, वो लोग भी अकेले नहीं जाएंगे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वो पीछे नहीं पड़ेंगे, वो पीछे नहीं पड़ेंगे, हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कैसे जाएंगे हम लोग? उनके साथ, दोनों मिलके बादलों पर उड़ जा कि हवा में प्रभु से मिले, हवा से प्रभु से मिले। इसका मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में उतरेंगे नहीं है, वो स्वर्ग से उतरा है, लेकिन पृथ्वी में पैर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि बाइबल कहते हैं, लास्ट बाइबल स्टडी में हम लोग देखा, यीशु मसीह का दूसरे आगमन के समय उनका पैर जैतून के पहाड़ के ऊपर रहेगा। जकरिया 14 अध्याय में हम लोग पढ़ा है लास्ट टाइम। जब यीशु मसीह का पैर, यीशु मसीह का वो फीट है, वो जैतून के पहाड़ माउंट ऑफ ऑलिव्स में आके टच करेगा। जब टच करेगा तब वो पूरा पहाड़ दो में टूट जाएगा। ये हम लोग पढ़ा है। तो अभी यीशु मसीह आया, उनका पैर पृथ्वी में नहीं लगा। यीशु मसीह कहाँ है? हवा में है। हम क्या कर रहे हैं? ये पृथ्वी से उठाए जा रहे हैं और बीच में हवा में यीशु मसीह को मिल रहे। मतलब वो आधा रास्ते में, हम आधे रास्ते में, दोनों क्या कर रहे हैं? मिल रहे। तो यीशु मसीह हमको बुलाने के लिए खुद आया है, लेकिन आधा दूर आया, हम लोग आधा दूर उनके पास गए। और ये इसमें और एक चीज याद रखना, आगे लिखा है, और हम इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा प्रभु के साथ रहेंगे का मतलब क्या है? एक बार जो लोग उठाए गया है यीशु मसीह के साथ, वो लोग हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। का मतलब वापस जब यीशु मसीह आएंगे पृथ्वी में, तब उनके साथ ये भी आएंगे। जब यीशु मसीह नया पृथ्वी, नया स्वर्ग बनेंगे, तब भी उनके साथ रहेंगे। मतलब जो लोग अभी उठाए जा रहे, वो लोग कभी प्रभु से अलग ना होंगे, प्रभु से अलग ना होंगे। ठीक है। अब हम लोग 15 में हम लोग पढ़ा है, यीशु मसीह के साथ वो लोग आएंगे करके। वो लोग आएंगे मतलब क्या आया? उनका आत्मा आया। ठीक है। अभी आत्मा किसके साथ मिल गया? जो जी उठा शरीर के साथ, जो जी उठा शरीर के साथ मिल गया, मिलके वो जा रहे। एक प्रीचर ने ऐसा बोला है, ठीक है, एक प्रीचर ने ऐसा बोला है, क्यों जी मरे वो लोग पहले क्यों जी उठना? वो बोला है, वो लोग हमसे 6 फीट दूर है, 6 फीट दूर है। 6 फुट क्या है? हमारे से दूर है। कैसा? वो हम लोग एकदम जमीन के लेवल में खड़े होते तो हमारे नीचे 6 फुट के नीचे उनको हम लोग क्या क्या दफन किया, इसलिए उनको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ते, ताकि हम दोनों साथ में निकल सकते। ठीक है। अगर हम लोग बोलते पिकनिक जा रहे, ठीक है, फतेहगंज से 8:30 बजे निकलते सुबह, फतेहगंज से 8:30 बजे से निकलते हम लोग, ऐसा बोला होते तो हमको क्या करना पड़ता? जो हम लोग निजामपुरा में हैं, हमको 10-15 मिनट जल्दी हमारे घर से निकलना पड़ता, इसलिए वो लोग जल्दी निकलना पड़ा। और जब दोनों एक साथ आया, फिर दोनों मिलके ऊपर जा रहे हैं, दोनों परमेश्वर के साथ हमेशा रहने वाले। ये यहाँ पे हम लोग देखा। चलो अभी हम लोग आगे जाएंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय।
हम पढ़ेंगे 50 से लेके 57 तक, 50 से लेके 57 तक पढ़ेंगे। एक एक वचन पढ़ेंगे, एक एक वचन। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ठीक है। मैं ना आजकल हमारे क्लासेस में बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जेनेटिक्स। उसका नाम है इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसका मतलब है हम लोग हमारे माँ बाप से जो लिया है, जो लिया गया, इनहेरिट किया, ठीक है। इधर हम वचन के हिसाब से देखेंगे तो कि अधिकारी के, अधिकारी मतलब क्या है? मेरा माँ बाप के बाद उनका जो भी प्रॉपर्टी होगा उसके लिए मैं अधिकारी बन जाता हूँ, करेक्ट। वैसा जो मैं उनसे लेता हूँ उसको अधिकारी कहते हैं। नाउ जब हम लोग हमारे दुनिया में रहते हैं, हम ये चीज हमारे पेरेंट्स से लेते हैं। मतलब मैं कैसे, मुझे मेरे पेरेंट्स का प्रॉपर्टी मेरा बन जाएगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का खून और मांस, खून और मांस वो मैं उनसे लिया है, इसलिए उनका संपत्ति भी मेरे पास आता है। ऐसा हम लोग बोलते हैं, खून दे दिया या मांस दे दिया, वो उनका पैदा, उनसे पैदा हो गया, इसके लिए आपका मिल जाएगा क्या? कभी कभी हमको ये भी समझना है, हमारे पेरेंट्स का बीमारी भी हमको आते, हमारे पेरेंट्स का स्वभाव हमको आते, हमारा इंटेलिजेंस, आईक्यू बोलते, इंटेलिजेंस, आईक्यू भी हम लोग हमारे पेरेंट्स से लेते। मेरा इंटेलिजेंस का, अगर मेरा इंटेलिजेंस बहुत कम है समझ लीजिए, तो उसका, वो मेरा गलती नहीं है, वो मेरा गलती नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स का गलती है, क्योंकि वो लोग ऐसा है इसलिए मैं ऐसा हो गया। तो हम लोग ये बोल के हम बच सकते क्या? हाँ, मेरा गलती नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई, उसका मतलब प्रभाकर भाई ने बोला है वो हमारा गलती नहीं, हमारे पेरेंट्स का है। तो ऐसा बोल के हम लोग छुप सकते क्या? नहीं है, ओके। क्योंकि गलती उनका भी नहीं है, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स से उन्होंने लिया। ऐसा देखे रहेंगे तो किसी का गलती बोल नहीं सकते, फिर गलती किसका जाएगा? आदम की जाएगा। ऐसा जाते जाते ये हम लोग मानसिक रीति से बात करेंगे तो हम बोलते उनसे हम लोग लिया है सब कुछ। बट ये याद करना, और न नाशवान अविनाशी को अधिकारी हो सकता है। मतलब नाश होने वाला अविनाशी को ले नहीं सकते। ये कैसा मीनिंग है इसका? हमको पता है अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट कहते हैं ना, अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, जो पृथ्वी छोड़ के अंतरिक्ष में जाएंगे, वो लोग की बात कर रहे हैं। जब वो लोग जाएंगे, अगर आप लोग कभी देखा होते तो वो लोग एक नया कपड़ा पहन के, एक दूसरा एक कपड़ा पहन के जाते वो लोग, क्योंकि जो शरीर हम लोग इधर रखा है ये पृथ्वी के लिए। जब हम ये पृथ्वी छोड़ के दूसरे ग्रह में जाएंगे या मून में, चंद्रमा में जाएंगे या मंगल में जाएंगे, हमको ये शरीर के साथ जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए हमको बचाने के लिए हमको एक नया, एक स्पेशल कपड़ा पहनना पड़ते है, एस्ट्रोनॉट का सूट, ओके, वो पहन के जाना पड़ते।
तभी तो हम लोग क्या करेंगे, उधर जाके बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। वैसा ये पृथ्वी में हम लोग रहते, और जब हम लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे तब हम लोग ये शरीर के साथ जाएंगे, तो उधर हम लोग जीवित नहीं हो सकते, क्योंकि ये शरीर में बहुत बीमारी होते। ये शरीर का बहुत सारे चीज हमको संभालना पड़ते, टाइम से खाना खाना पड़ते, पानी पीना पड़ते, नहाना पड़ते, नहीं तो गंदा हो जाएगा बॉडी, कोई पास में आ नहीं सकते, और कपड़ा बदलना पड़ते। ठीक है, जितने बार भी हम लोग नहाएंगे फिर भी गंदा बास आएगा हमारे ऊपर। जितना भी कपड़ा हम लोग सुखाएंगे, बचाए कराएंगे, वापस वापस वो गंदा हो जाते। इसलिए हमारा शरीर ऐसा ही, यहाँ का ये शरीर उधर जाके रह नहीं सकते। तो इसलिए हमारा ये जो खून है वो मांस है, वो उसको अधिकारी नहीं हो सकते। किसमें? परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। तो परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ये शरीर नहीं चलेगा। परमेश्वर हमको एक नया शरीर देंगे। नाउ सीधा वचन 55 में जाएंगे। 55। हाँ 55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ठीक है, ये जब हम लोग परमेश्वर के जाने वाला समय है, तब ये चीज हम लोग बोलने वाला है। करेक्ट? ये गाना जैसा है कि ये पहले लिखा है पुराना नियम में भी, उसका वचन ही ये, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है, कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। इधर दो चीज है, एक तो तेरी जय कहाँ रहो। जय का मतलब क्या? विक्ट्री। ये कौन बोलने वाला? जो लोग यीशु मसीह में मरे हुए लोग, जो मरे हुए लोग, उनको ये मृत्यु पकड़ के नहीं रख पाया, क्योंकि जब यीशु मसीह आया तब क्या हो गया, ये लोग जी उठा। और दूसरा क्या लिखा? तेरा डंग, तेरा डंग, डंग स्टिंग बोलते के। एक फिश है स्टिंग रे फिश करके के, एक फिश में स्टिंग रे, उसमें डंग होते हैं। अगर वो डंग हमारे ऊपर लग गया तो हमको क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में और पॉइजन आ जाएगा, हम लेंगे। वैसा बहुत सारे कीड़ों के पास, इंसेक्ट्स के पास भी ये डंग होते। जब वो डंग आके ऐसा हमारे बॉडी में ऐसा टच करेगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, इधर लिखा है तेरी डंग कहाँ है, मतलब वो उसको जाके क्या नहीं कर पाया, टच नहीं कर पाया, मतलब मृत्यु उनको टच नहीं कर पाए, छुआ नहीं पाया। किसको छुआ नहीं पाते? जो यीशु मसीह आने तक बच जाते, मतलब हम लोग। अभी तत्काल की बात करेंगे तो हम लोग, तो दो तरीका लोग होते जब यीशु मसीह का आगमन। ओके, ये आगमन को हम लोग कहते हैं जी उठना, या उठाए जाएंगे, रैप्चर कहते हैं हम लोग, कि दूसरे आगमन नहीं है, ये जी उठना के उठाए जाना, रैप्चर। इस समय हम लोग देखते इधर ऐसा लिखा है। ठीक है, जैसा हम लोग पहला थिस्सलुनीके में पढ़ा है, वैसा सेम चीज इधर हो रहे, वो हम लोग देखेंगे। वचन 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। याद रख लेना वापस, वेद की बात। वेद की बात का मतलब क्या? रहस्य है। ठीक है, मतलब पहले वो बोलने तक वो रहस्य था, बोलने के बाद रहस्य नहीं होगा ना, सबको पता चल गया। वेद की बात, क्या वेद की बात है इधर? हम सब नहीं सोएंगे। अभी प्रेरित पौल बता रहे हम सब नहीं सोएंगे, लेकिन प्रेरित पौल क्या हो गया? सो गए अभी। का मतलब क्या? हम सब नहीं सोएंगे का मतलब यीशु मसीह आने तक लोग जिंदा रहेंगे। मतलब यीशु मसीह आने तक ये दुनिया में विश्वासी लोग रहेंगे, विश्वासी लोग खत्म नहीं हो जाएंगे।
और हम सब नहीं सोएंगे, परंतु, मतलब देख लीजिए इधर एक परंतु वर्ड लिखा है, लेकिन सब बदल जाएंगे। इसका मतलब जो मरे हुए लोग, जो ना मरा, सभी दोनों क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए हमको ये शरीर से नहीं जा सकते, इसलिए हमारा शरीर को बदलना पड़ते। ठीक है, आगे 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ठीक है, उधर हम लोग 4 चीज देखा। जब यीशु मसीह आएंगे, दलिका प्रभु आप खुद आएंगे और एक ललकार होगा और स्वर्गदूत प्रधान दूत का आवाज होगा और परमेश्वर की धुरी फूक जाएगी करके हम लोग पढ़ा था पहला थेस्सलोनियन में। इधर क्या हो रहे? इन अ फ्लैश, मतलब क्षण भर में, मतलब ऐसा, और ट्विंकलिंग ऑफ अन आई, पलक मारने ही। ओके, मतलब कब पलक मारते हमको पता ही नहीं चलते। ओके, पूरे दिन हम लोग बात करते करते रहते, लेकिन कभी ना कभी हमारा आंख क्या होते हैं? पलक मारते हैं। लेकिन वो पलक मारने का समय पे, उतने समय पे अंतिम तुरी फूकी, अंतिम तुरी फूकी करके बोला है। ठीक है, ठीक है, अंतिम तुरी फूकी। उसके लिए हमको थोड़ा समझना है एक चीज, वो है जाएंगे हम लोग लेविटिकस में, जाएंगे लेवी में जाएंगे, चैप्टर 23 में। लेवी का चैप्टर 23 वर्स 23, 24, 25। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम विश्राम का कोई काम न करना, परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक व्यय चढ़ाना। तो ये क्या है? 7वां महीना में पहले दिन, 7वां महीने का पहले दिन है, उन्हीं का सिविल न्यू ईयर है। ठीक है, यहूदी लोग का कैलेंडर में, ठीक है, वो काल निर्णय बोलते हैं, कैलेंडर काल निर्णय में 2 न्यू ईयर आएगा, नया साल आएगा। एक नया साल होगा पहला महीना में होगा, वो है रिलीजियस के लिए, रिलीजियस न्यू ईयर है। और दूसरा एक होगा, वो 7वां महीने में होगा, 7वां महीने में पहला दिन होगा। उसी को हम लोग कहते हैं, मतलब वो है पारसी न्यू ईयर में भी आ जाएगा। जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो पारसी न्यू ईयर के दिन है। पारसी का जिस दिन न्यू ईयर होगा उस दिन यही है। तो पारसी लोग का न्यू ईयर मतलब 7वां महीने का पहला दिन। याद रखना, पारसी लोग भी उस समय उधर ही था। ये यहूदी लोग का न्यू ईयर है और पारसी लोग का न्यू ईयर दोनों एक ही दिन में आते हैं। ठीक है, वो 7वां महीने का पहले दिन। तो ये नरसिंग फूके जाते हैं। नरसिंग फूके जाना का मतलब है एक नया शगाफ, नया साल शुरू होते, उसी का एक चिन्ह है। ठीक है, मतलब खत्म हो गया, अभी नया शुरू हो रहे, खत्म हो गया, अभी नया शुरू हो रहे। मतलब दिन खत्म होते वक्त, नया दिन शुरू होते वक्त भी, ठीक है, एक नरसिंग फूकेंगे। ओके, तो अलग अलग टाइप होते, हर दिन भी नया दिन शुरू होते, उनका नया दिन उनको शाम को होते। जैसा सूर्य अस्तमन होगा
तब उनका दिन शुरू हो जाते, तब भी वो लोग करेंगे। वो सब बताने के लिए लोगों का नया दिन शुरू हो गया, अब ये नया साल शुरू हो गया उसके लिए। वैसा इधर नर्सिंग फूकी जा रहे एक नया शताब्द में, नया साल के लिए। और सामने 25 उसी किताब में 25 का वर्स 8 और 9 पढ़ेंगे। ये हम लोग पहले बाइबल स्टडी में पढ़ा है, वर्स 8 और 9 चैप्टर 25। सात विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्ष का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। नर्सिंग अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। फुकवारे जुबिली ईयर, ओके, शबत का साल, विश्राम का साल, वो बताने के लिए। मतलब जब बोलते हाँ अभी इतने दिन हमने क्या किया, परिश्रम का काम किया था, अभी आपको क्या करना, विश्राम करना। विश्राम करने के लिए एक नर्सिंग फूटा गया। वैसा इधर आखिरी दूरी, अंतिम दूरी फूकी। अंतिम दूरी क्या है, जो कलीसिया का समय था वो खत्म हो रहे, वो बताने के लिए। जब यीशु मसीह वापस आएंगे तब जो नर्सिंग फूका जा रहे उस समय क्या हो रहे, ये कलीसिया का समय खत्म हो रहे। मतलब द चर्च एज खत्म हो गया। खत्म होके दूसरा एक शहाफ्त या दूसरा एक फेस शुरू होने वाला है, उसको बताने के लिए ये नर्सिंग फूका जा रहे। तो ये ना अंतिम तुरी फूकने के समय पे सारे बिलीवर्स, सारे विश्वासी लोग अपने शरीर, उनका क्या हो जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। ठीक है, वापस हो, ये पहला कोरिन्थी 15 में जो हम लोग देखा वो वचन की आखिरी भाग में देखेंगे, क्योंकि चैप्टर 15 वाला अध्याय में 52 का दूसरी भाग है जो हम लोग पढ़ा है, क्योंकि दूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम उधर क्या होने वाला, बदलने वाला। और एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय है 20वां वचन। फिलिपियों 3 का 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। ठीक है, और 21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हाँ, हम लोग ने देखा क्या लिखा है, प्रभु पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जागे रहे हैं। तो यीशु मसीह आने वाला है और वो आते वक्त क्या करेगा, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर, हमारा दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह,
मतलब हमको दूसरा एक शरीर मिलेगा। दिनहीन की देह के बदले में हमको अपनी महिमा की, मतलब यीशु मसीह की महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। उनके शरीर जैसा हमारा शरीर बना देगा, वो हमको मिल जाएगा, हम जाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे, फिर आगे हम लोग जाएंगे पुनरुत्थान के बारे में। ठीक है, जब यीशु मसीह का दूसरे जी उठने के समय पे क्या होगा करके हम सब सुना है अभी, और हम लोग आगे अगली हफ्ते में हम लोग देखेंगे रिसरेक्शन के बारे में देखेंगे, और साथ साथ में बिलीवर्स लोग स्वर्ग जाने के बाद उनको क्या होगा।